अगर आप रोज रात को सोने से पहले एक ऐसी आदत कर रहे हैं जो आपको सामान्य लगती है, लेकिन वही धीरे धीरे आपके शरीर को अंदर से नुकसान पहुंचा रही है, आपकी नींद को खराब कर रही है, आपके दिल और दिमाग पर असर डाल रही है और आपको बिना बताए बड़ी बीमारी की तरफ ले जा रही है, तो रुकिए, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा सच है जिसे अगर आपने समय रहते नहीं समझा तो आगे चलकर ये आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको उस रात की एक आदत के बारे में बताने वाला हूं जो धीरे धीरे आपकी सेहत को ख़त्म कर रही है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीवन सेहत साथी और मैं हूं डॉक्टर नितिन जोशी। दोस्तों, हम अक्सर दिन भर की थकान के बाद रात को कुछ ऐसी आदतें अपना लेते हैं जो हमें आराम देने के बजाय धीरे धीरे हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाने लगती हैं और हमें इसका एहसास भी नहीं होता। लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरा कारण छुपा हुआ है जिसे समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप सही कारण को नहीं समझेंगे तब तक आप इस गलती को सुधार नहीं पाएंगे। मेरे पास एक 50 वर्षीय मरीज आए थे, नाम मान लीजिए राकेश जी। उन्होंने मुझसे कहा, डॉक्टर साहब, मुझे समझ नहीं आता कि मेरी नींद क्यों खराब होती जा रही है। रात को बार बार जागना, सुबह थकान के साथ उठना और दिन भर सुस्ती महसूस होना अब मेरी आदत बन चुकी है। उनकी आंखों में थकान और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनकी समस्या का कारण क्या है। जब मैंने उनकी डेली रूटीन को ध्यान से समझा तो धीरे धीरे एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिसे आज बहुत सारे लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं, और वही उनकी सेहत को धीरे धीरे खराब कर रही है। लेकिन रुकिए, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात है जिसे अगर आपने अभी नहीं समझा तो आप भी वही गलती कर सकते हैं जो 90% लोग करते हैं। क्योंकि जो समस्या राकेश जी के साथ थी वही समस्या आज लाखों लोगों के साथ है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि उन्हें इसका असली कारण पता नहीं होता। दरअसल राकेश जी की सबसे बड़ी गलती ये थी कि वे रोज़ रात को सोने से पहले मोबाइल और स्क्रीन का इस्तेमाल करते थे, और यही उनकी सबसे खतरनाक आदत बन चुकी थी। वैज्ञानिक रूप से देखें तो जब आप सोने से पहले मोबाइल, टीवी या किसी भी स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं तो उससे निकलने वाली ब्लू लाइट आपके दिमाग को ये सिग्नल देती है कि अभी दिन है, जिससे मेलाटोनिन हार्मोन बनना कम हो जाता है और आपकी नींद खराब हो जाती है। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि यह सिर्फ नींद तक सीमित नहीं रहता, बल्कि धीरे धीरे ये आपकी हार्ट हेल्थ, मेंटल हेल्थ और ओवरऑल बॉडी फंक्शन पर असर डालने लगता है। और यही कारण है कि ये आदत लंबे समय में बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ इस एक आदत को छोड़ने से आपकी नींद और सेहत ठीक हो सकती है, और इसके साथ आपको और क्या बदलाव करने होंगे ताकि आपको पूरा फायदा मिल सके। इन सभी सवालों का जवाब आपको आगे मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि आगे जो जानकारी आने वाली है वही आपकी ज़िंदगी बचा सकती है। अब बात करते हैं उस एक आदत की जो रात को सोने से पहले आपको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है, और वो है मोबाइल, टीवी या किसी भी स्क्रीन का लगातार इस्तेमाल। जी हाँ, ये सुनने में बहुत सामान्य लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि यही आदत आपकी नींद, दिमाग और दिल तीनों पर धीरे धीरे असर डाल रही है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि हमारा शरीर एक नेचुरल क्लॉक यानी बॉडी क्लॉक पर काम करता है, जिसे सर्केडियन रिदम कहा जाता है, और ये पूरी तरह लाइट और डार्कनेस पर डिपेंड करता है। जब अंधेरा होता है तो शरीर खुद को नींद के लिए तैयार करता है और मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होता है जो आपको गहरी नींद दिलाने में मदद करता है। लेकिन रुकिए, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी गलती होती है जो 90% लोग करते हैं, और वही उनकी नींद को खराब कर देती है। जब आप रात को सोने से पहले मोबाइल या टीवी देखते हैं तो उससे निकलने वाली ब्लू लाइट आपके दिमाग को कंफ्यूज कर देती है और उसे लगता है कि अभी दिन है, जिससे मेलाटोनिन सही तरीके से नहीं बन पाता और आपकी नींद हल्की और अधूरी रह जाती है। राकेश जी भी यही गलती कर रहे थे। वे हर रात सोने से पहले घंटों तक मोबाइल चलाते थे, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते थे, और उन्हें लगता था कि इससे उन्हें आराम मिलेगा। लेकिन असल में यही उनकी सबसे बड़ी समस्या बन गई थी। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जिसे आपको समझना होगा, क्योंकि अगर आपने इसे नज़रअंदाज किया तो आप फिर वही गलती करते रहेंगे। नींद की कमी सिर्फ थकान तक सीमित नहीं रहती,
बल्कि ये धीरे धीरे आपके शरीर के हर हिस्से को प्रभावित करती है। आपका दिमाग सही तरीके से काम नहीं करता, आपकी मेमोरी कमज़ोर होने लगती है, स्ट्रेस बढ़ जाता है और धीरे धीरे ये आपके दिल पर भी असर डाल सकता है। इसके अलावा आपकी इम्यूनिटी भी कमज़ोर हो जाती है, जिससे आपका शरीर छोटी छोटी बीमारियों से भी लड़ नहीं पाता और यही कारण है कि आप बार बार बीमार पड़ने लगते हैं। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ मोबाइल छोड़ देने से आपकी नींद पूरी तरह ठीक हो जाएगी या इसके साथ आपको और भी कुछ बदलाव करने होंगे। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि वो 3 बड़ी गलतियां कौन सी हैं जो इस पूरी प्रॉब्लम को और ज़्यादा खतरनाक बना देती हैं। इन सभी सवालों का जवाब मैं आपको अगले भाग में बताने वाला हूं, क्योंकि वही इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए अगले भाग को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि वहीं आपको मिलेगा आपकी नींद और सेहत को बचाने वाला असली तरीका। अब तक आपने समझ लिया कि कैसे रात को मोबाइल और स्क्रीन का इस्तेमाल आपकी नींद को ख़राब कर रहा है और धीरे धीरे आपके शरीर को अंदर से कमज़ोर बना रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा सच छुपा हुआ है जिसे समझे बिना 90% लोग अपनी इस आदत को कभी पूरी तरह नहीं छोड़ पाते, और यही वजह है कि उनकी समस्या सालों तक बनी रहती है। राकेश जी ने भी शुरुआत में यही सोचा था कि ये सिर्फ एक छोटी सी आदत है और इसका ज़्यादा असर नहीं होगा। लेकिन जब उनकी नींद लगातार खराब होने लगी, सुबह उठते ही थकान रहने लगी और दिन भर उनका दिमाग ठीक से काम नहीं करने लगा, तब उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई छोटी समस्या नहीं है, बल्कि एक गंभीर आदत का नतीजा है। लेकिन रुकिए, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी मोड़ आता है जहाँ ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं और वही उनकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। राकेश जी के सामने भी 2 रास्ते थे। या तो वे अपनी पुरानी आदत को जारी रखें और धीरे धीरे अपनी सेहत को और ख़राब करते रहें, या फिर अपनी गलती को पहचान कर उसे सुधारें और अपने शरीर को सही दिशा दें। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना और यही फैसला उनकी ज़िंदगी बदलने वाला साबित हुआ। सबसे पहले उन्होंने ये तय किया कि वे सोने से कम 1 घंटा पहले मोबाइल का इस्तेमाल पूरी तरह बंद कर देंगे, ताकि उनका दिमाग धीरे धीरे रिलैक्स हो सके और शरीर को नींद के लिए सही सिग्नल मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने रात की एक सिंपल रूटीन बनाई, जैसे हल्की किताब पढ़ना, धीमी रोशनी में रहना और अपने दिमाग को शांत करना, ताकि उनका बॉडी क्लॉक धीरे धीरे सही हो सके। कुछ ही दिनों में उन्होंने महसूस किया कि उनकी नींद पहले से बेहतर हो रही है। वे सुबह फ्रेश उठ रहे हैं और उनकी एनर्जी भी बढ़ रही है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और बहुत ज़रूरी बात है, जिसे अगर आपने नज़रअंदाज कर दिया तो आप फिर वही गलती कर बैठेंगे जो ज़्यादातर लोग करते हैं, और फिर आपको पूरा फ़ायदा नहीं मिलेगा। सिर्फ मोबाइल छोड़ देना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि आपको अपनी 3 सबसे बड़ी गलतियों को भी सुधारना होगा, क्योंकि यही गलतियां आपकी नींद को और ज़्यादा ख़राब करती हैं। पहली गलती यह है कि लोग देर रात हैवी खाना खाते हैं, जिससे डाइजेशन पर असर पड़ता है और नींद डिस्टर्ब होती है। दूसरी गलती यह है कि लोग स्ट्रेस को नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि जब आपका दिमाग शांत नहीं होता तो आप गहरी नींद नहीं ले पाते। तीसरी और सबसे आम गलती यह है कि लोग दिन भर फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, जिससे शरीर थकता नहीं है और रात को नींद नहीं आती। राकेश जी ने इन तीनों बातों को समझा और धीरे धीरे अपनी लाइफस्टाइल को पूरी तरह बदल दिया, और कुछ ही हफ्तों में उन्होंने महसूस किया कि उनकी नींद गहरी हो गई है, उनका दिमाग पहले से ज़्यादा क्लियर है और उनका शरीर पहले से ज़्यादा स्ट्रांग महसूस कर रहा है। लेकिन दोस्तों, अभी भी इस कहानी का सबसे ज़रूरी हिस्सा बाकी है, क्योंकि अब सवाल ये है कि क्या ये बदलाव हमेशा के लिए बना रहेगा या फिर कुछ समय बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप इस पूरे तरीक़े को अपनी ज़िंदगी में कैसे अपनाएं, ताकि आप भी इस खतरनाक आदत से बच सकें और अपनी सेहत को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकें। इन सभी सवालों का जवाब मैं आपको अगले और अंतिम भाग में बताने वाला हूं, इसलिए अगले भाग को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि वहीं आपको मिलेगा आपकी ज़िंदगी बदलने वाला अंतिम और सबसे ज़रूरी तरीका। अब तक आपने पूरी बात समझ ली कि कैसे रात को मोबाइल और स्क्रीन का इस्तेमाल धीरे धीरे आपकी नींद को ख़राब कर रहा है, आपके दिमाग को थका रहा है और आपके शरीर को अंदर से कमज़ोर बना रहा है। लेकिन दोस्तों, अब आता है इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, क्योंकि यहीं पर 90% लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं और वही उनकी पूरी मेहनत को बेकार कर देती है। सच्चाई ये है कि लोग कुछ दिनों के लिए अपनी आदत बदलते हैं, रात को मोबाइल कम चलाते हैं,
जल्दी सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे वापस उसी पुराने रूटीन में लौट जाते हैं। और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है, क्योंकि शरीर को सही होने के लिए कंसिस्टेंसी यानी नियमितता की जरूरत होती है। राकेश जी ने इस बार यह गलती नहीं की। उन्होंने ये समझ लिया था कि अगर उन्हें सच में अपनी नींद और सेहत को बचाना है तो उन्हें इस आदत को पूरी तरह खत्म करना होगा और इसे अपनी जिंदगी से निकालना होगा। और यही फैसला उनकी जिंदगी बदलने वाला साबित हुआ। उन्होंने अपनी रात की रूटीन को पूरी तरह बदल दिया। सोने से पहले मोबाइल को दूर रखना, हल्की रोशनी में रहना और अपने दिमाग को शांत करना, ये सब उनकी डेली हैबिट बन गया। इसके साथ ही उन्होंने अपने दिन को भी बैलेंस किया। समय पर खाना, थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी और स्ट्रेस को कम करना, ताकि उनका शरीर और दिमाग दोनों सही तरीके से काम कर सकें। लेकिन रुकिए, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात है, जिसे अगर आपने नज़रअंदाज कर दिया तो आप फिर वही गलती कर बैठेंगे जो ज़्यादातर लोग करते हैं, और फिर आपको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। सिर्फ कुछ दिनों तक अच्छी आदतें अपनाना काफ़ी नहीं है, बल्कि उन्हें लंबे समय तक बनाए रखना ही असली सफलता है, क्योंकि आपका शरीर धीरे धीरे ही सुधारता है और उसी तरह धीरे धीरे ही खराब भी होता है। अब एक बहुत बड़ा सच जो आपको समझना ज़रूरी है, वो ये है कि आपकी छोटी छोटी आदतें ही आपकी ज़िंदगी को बनाती भी हैं और बिगाड़ती भी हैं। अगर आप आज से ही ये फैसला लेते हैं कि आप अपनी रात की गलत आदतों को छोड़ेंगे, अपनी नींद को प्रायोरिटी देंगे और अपने शरीर को सही आराम देंगे, तो यकीन मानिए कुछ ही समय में आप खुद अपने अंदर बड़ा बदलाव महसूस करेंगे। आपकी नींद गहरी होगी, आपका दिमाग शांत रहेगा, आपकी एनर्जी बढ़ेगी और सबसे बड़ी बात, आप खुद को पहले से ज़्यादा हेल्दी और हैप्पी महसूस करेंगे। और दोस्तों, यही इस वीडियो का असली मकसद है कि आप अपनी गलत आदतों को पहचानें, उन्हें सुधारें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो और आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस खतरनाक आदत से बच सकें और अपनी सेहत का ध्यान रख सकें। और ऐसे ही आसान और असरदार हेल्थ टिप्स के लिए हमारे चैनल जीवन सेहत साथी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मैं हूं डॉक्टर नितिन जोशी और आप देख रहे थे जीवन सेहत साथी। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।